ज्योति भगत, एडवोकेट ज्योति भगत। इससे पहले इनिशियली यूज्ड टू बी ए सोशल वर्कर। 2002 से मैं सोशल वर्क के फील्ड में हूँ और अब मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। और मैं लॉ में आई ही इसलिए थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। और सोशल वर्क तो खैर मेरी हॉबी भी है और मुझे इसमें एक खुशी मिलती है जो मुझे और किसी चीज में नहीं मिलती। देश लोकसभा चुनाव का पर्व मना रहा है, तो इसमें आप किस तरह से योगदान दे रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में? देखिए, ये सच में लोकसभा चुनाव जो है हमारा एक पर्व ही है और हमें इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए एक त्योहार की तरह ही। और हर किसी को, चाहे वो किसी भी यंग हो और बुजुर्ग हो, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि हमारा एक भी वोट बहुत कीमती होता है। हमें किसी चुनकर लाना है, इस बात का निर्णय हमारा ही होना चाहिए। मेरा अपना मत है कि पार्टी तो खैर देखनी ही चाहिए क्योंकि वहीं से कमांड मिलता है, बट पर्सनालिटी भी आप देख के किसी भी किसी से इन्फ्लुएंस्ड होके या बायस होके कि हम इस कास्ट के हैं तो इसी कास्ट के व्यक्ति को हम वोट देंगे, ऐसा ना सोच के जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो कैंडिडेट अच्छा है, उसे वोट करना चाहिए। उसे तो शुरू से ही बीजेपी को ही सपोर्ट करते आए। वाजपेयी जी हमारे बहुत रोल मॉडल थे और हम बहुत एज ए गार्जियन हम उनको लाइक करते थे। देखिए, एक चीज तो हमेशा ही हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि जो पहले प्रक्रिया होती थी चुनाव की, एक ही व्यक्ति अगर बार बार इलेक्ट होके आ रहा है तो फिर नए व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये तो अच्छी बात है, रोटेशन तो होना ही चाहिए, नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि पुराने व्यक्ति को इस बार सीट नहीं मिला तो वो उस पार्टी में नहीं है। वो मार्गदर्शक के रूप में, मेंटोर के रूप में जो नया व्यक्ति आया है उसको गाइड कर सकते हैं। हम मिलजुल के काम करना चाहिए। का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, नहीं, एक विचारधारा होती है। मैं उस विचारधारा को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक विचारधारा को सपोर्ट कर रही हूँ। और विचारधारा जो देश का भला करे, जो देश में परिवर्तन लाए सकारात्मक, जैसे मोदी जी है हमारे, तो वो देश का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें खत्म की जो बहुत पहले हो जानी चाहिए। मोदी जी ने तो खैर बहुत सारे काम किए हैं जी। हाँ, सबसे अच्छा तो काम उन्होंने ये किया कि 370 हटा दिया। 370 हटाने से सर बहुत ही फायदा हुआ। हम कह सकते हैं कि कश्मीर हमसे अलग नहीं है। नहीं, पहले तो अलग नहीं था, लेकिन सिर्फ नाम के लिए हमारा था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम नहीं कर सकते थे वहाँ पे। हम वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे, वीजा लेके नहीं भी जाते थे। पर आपको यहाँ उस समय कितना डर लगता था कि कहीं बम ना फूट जाए, कहीं कोई आतंकवादी ना आ जाए। तो इस तरह की चीजें उस समय होती थी। तलाक हटाया, ये भी बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने शुरू में। तो मैं भी उनकी बहुत फैन हो गई थी। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका चप्पल पहन के आना, इतना स्ट्रगल करना अन्ना हजारे जी के साथ। लेकिन बाद में उन्होंने जैसे कहा था कि वो बंगला, गाड़ी, कोठी कुछ नहीं लेंगे, कोई फैसिलिटीज नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ लिया। इवन उन्होंने शराब तक को फ्री कर दिया, एक के साथ एक फ्री। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे, जब उन्होंने अपनी छवि मेंटेन करके नहीं रख पाए वो। बाकी कुछ काम उन्होंने अच्छे भी किए हैं, स्कूल्स के लिए अच्छा किया है उन्होंने। तो मैं ऐसा भी नहीं कहती कि कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि जो वो जेल गए हैं, इससे क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? नहीं, कुछ खास फर्क मुझे नहीं लगता उनके जेल जाने से पड़ेगा। भी काम पे ही वोट मांगते हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए, उज्ज्वला योजना लेकर आए, शौचालय बनाए। मैंने इतना काम किया है, अपने काम को कभी गिनाया नहीं। अरे तो ये तो उनकी अच्छाई है ना, उनकी महानता है कि अपने काम को नहीं गिनाते। काम दिखता है, गिनाने से थोड़ी ना होता है। आप काम करेंगे तो आपका काम दिखेगा, अपने आप ही दिखेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे क्षेत्र से जिनमें खास मेन टक्कर है तो एक आपके हैं साही राम पहलवान जी हैं और दूसरे हमारे बीजेपी के हैं रामकरण सिंह विदुरी। तो ये भी काफी एक्सपीरियंस है, कई बार एमएलए भी रह चुके हैं और जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्हें बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला था।
इसलिए तो अनुभवी व्यक्ति हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अच्छा ही करेंगे। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है वही समझ सकता है कि किस तरह से विकास करना है।